हमारी हाइट का पीस है। हाइट का पीस की हमने टॉप की जो है 30 की डिग्री काटी हुई है और इसकी जो नेक्स्ट डिग्री है वो हमारी 15 mm की है। ठीक है, दूसरा बैंड है उसकी डिग्री हमारी 45 mm की है। और ये जो टॉप का हमने अपना पीस कट किया हुआ है, इसके नीचे जो बॉटम की तरफ हमारा यू लगेगा 2/4 का, इसको भी हमने सेम टू सेम वही डिग्रियां काटनी है जो हमने टॉप के विड्थ के पीस की कट की हुई है। अपनी जुड़ाई हमने शुरू की है। ठीक है, जुड़ाई के बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना जो ग्लास है वो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो अभी आप ये देखें टॉप की जो हमारी जुड़ाई है वो, जैसे अभी मैं अपना ये यू लगा रहा हूँ इस टॉप के विड्थों के सेंटर में, इसकी जुड़ाई करके फिर इसके ऊपर हम अपना जो ग्लास यू है वो फिट करेंगे। तो ये आप देखें माशाल्लाह हमारा जो मार्किंग है वो हमने कर ली है। अभी हम अपना इसको ऊपर अपना ग्लास यू बिठा रहे हैं। एक तरफ हमने अपना स्क्रू लगा ली है, अभी हम दूसरी तरफ अपना स्क्रू लगा रहे हैं। तो ग्लास मैंने ऑलरेडी कटिंग कर ली है। ग्लास इंस्टॉल करने के बाद रबर डालने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप होगा कि ग्लास हमने कितना माइनस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह एल्युमिनियम ग्लास रीलिंग बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये एक एल्युमिनियम रीलिंग की जो कटिंग है वो करके रख ली है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने एल्युमिनियम ग्लास रीलिंग बनानी हो तो हम किस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं। तो जो नॉर्मल कटिंग चलती है, डिग्री वगैरह चलती है, उस हिसाब से मैंने डिग्रियां कटिंग की हुई है। ये हमारी हाइट का पीस है। हाइट का पीस की हमने टॉप की जो है 30 की डिग्री काटी हुई है और उसके साथ जो हमारा विड्थ का पीस लगेगा उसकी भी हमने 30 की डिग्री काटी है। ठीक है, ये हमारा टॉप का विड्थ का पीस है और इसकी जो नेक्स्ट डिग्री है वो हमारी 15 mm की है। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा छोटा पीस बैंड में आएगा उसकी डिग्री भी हमारी 15 mm की है और अगली जो डिग्री हमारा दूसरा बैंड है उसकी डिग्री हमारी 45 mm की है। इस तरह से हमारा पीस इस छोटे पीस के ऊपर लगेगा और इसके अगली जो लास्ट डिग्री है हमारी वो भी 45 की डिग्री है हमारी। ठीक है, और ये हमारी हाइट है आगे वाली लास्ट वाली, इसकी डिग्री भी हमने 45 की mm की काटी हुई है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने इस पीस के ऊपर भी अपना लेंथ का जो साइज है वो लिख दिया। ठीक है, अभी बारी आ जाती है हमारे ये जो टॉप का हमने अपना पीस कट किया हुआ है, इसके नीचे जो बॉटम की तरफ हमारा यू लगेगा 2/4 का, इसको भी हमने सेम टू सेम वही डिग्रियां काटनी है जो हमने टॉप के विड्थ के पीस की कट की हुई हैं। ठीक है, और अभी ये आ गया इसके ऊपर हमारा ग्लास यू। ठीक है, इसको भी हमने वही डिग्री काटनी है जो डिग्री हमने अपने टॉप के विड्थ के पीस की कट की है। ठीक है, तो इसकी डिग्रियां हमने सेंटर में अपनी मार्किंग करके इस ग्लास यू को सेंटर में बिठाना है। सेंटर में बिठा के तो फिर हमने इसकी जो डिग्री है वो कट करनी है। ठीक है, तो ये जो 30 और 15 की डिग्री है इसका इशू नहीं है, आप सेंटर नहीं भी करेंगे तो ये आपका साइज वही आएगा। अभी ये जो सेकंड पीस है, ये सेकंड पीस का जो बॉटम का यू है, इसको भी आप देखें हमारी डिग्रियां सेम टू सेम, जो टॉप की विड्थ की डिग्री है वही हमारी नीचे बॉटम के यू की डिग्री भी कटेगी और वही डिग्री हमारी जो है हमारा जो ग्लास यू है उसकी कटेगी। लेकिन ये सेकंड पीस का और जो थर्ड पीस है, इन पीसों को आपने अपना जो ग्लास यू है वो मिडल में रखना है। पहले मिडल की मार्किंग करके मिडल में इसको बिठा के फिर इसका साइज आपने पकड़ के तो इसको इसकी डिग्रियां काटनी है। अगर ये आप पीस जो ग्लास यू है इसको फुल ऊपर की तरफ रख के कट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर फुल नीचे की तरफ रख के कट करेंगे इस यू को तो ये साइज आपका छोटा हो जाएगा। तो कटिंग करते हुए स्पेशली आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने अपना टॉप का जो हैंडल का विड्थ के पीस है वो कटिंग करने हैं तो उसके बाद जब भी ये 2/4 का आपने यू कट करना है तो इस 2/4 के यू को आपने पहले मिडल में अपनी मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारे जो हैंडल है ये जो टॉप की विड्थ है इसका साइज है 6/10। ठीक है, और हमारा यू कितना है 2/4। तो पहले आपने 1-1 सेंटी की टॉप के विड्थ के पीस के ऊपर मार्किंग करनी है। ठीक है, उसके फिर सेंटर में आपने अपना यू बिठा के, या तो डायरेक्ट आप इसको निशान लगा लें या आप फिर इसको मीटर की मदद से अपना साइज पकड़ सकते हैं। तो ये जो ग्लास यू है, ग्लास यू का भी यही हिसाब है। ग्लास यू की भी आप सेंटर की मार्किंग करें, सेंटर की मार्किंग करके फिर अपना ग्लास यू ऊपर बिठा के तो आप डायरेक्ट मार्किंग भी कर सकते हैं और अपना साइज भी पकड़ सकते हैं। ना आपने ग्लास यू और ना आपने बॉटम का जो यू है, इन दोनों को आपने सेंटर में रख के ही अपनी मार्किंग करके तो फिर कट करना है। ठीक है, या साइज पकड़ के ऊपर नीचे अगर करेंगे तो आपका साइज बड़ा छोटा हो जाएगा। अभी ये देखें हमने अपनी इनको फ्लैट बार पट्टियाँ भी लगा ली हुई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने इनको फ्लैट बार पट्टियाँ लगाई हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने अपने
जो एंगल है वो भी लगा लिए। अगर एंगल के साइज की बात की जाए तो एंगल हमने इसमें 4x4 का यूज किया, ठीक है। एंगल को हमने 5 से 6 मिली लूज रखा है ताकि दोनों साइडों पे हमारा 2-2 3-3 मिली गैप आ सके। और फ्लैट बार पट्टी भी हमने 4 सेंटी की यूज की है, ठीक है। उसको भी हमने 5 से 6 मिली लूज रखा है ताकि दोनों साइड पे ऊपर और नीचे हमारा गैप आ सके और हमारी जो डिग्री है वो अच्छे तरीके से बैठ सके। अभी हम अपनी जुड़ाई हमने शुरू की है, ठीक है। तो जुड़ाई के बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना जो ग्लास है वो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी जो कटिंग की वीडियो है, एंगल लगाने की, फ्लैट बार पट्टी लगाने की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि चलो जो वीडियो मुख्तसर बने उसको मैं मुख्तसर बनाऊं। तो इसलिए हमने अपना जितना काम हमारा यानी मुकम्मल हो सकता है वो मैं पहले ही अपना मुकम्मल कर लेता हूँ। और जो चीज़ मेन मेन यानी बातें होती हैं या मेन मेन चीज़ होती है आपको बताने वाली, उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो जो है वो बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये मटेरियल कूड़ा नहीं था रीलिंग का, तो फिर एक पीस मैंने इसमें अपना वाइट का यूज़ कर लिया। तो मकसद यही था कि चलो यार वीडियो जो है वो कंप्लीट हो सके। तो अभी आप ये देखें टॉप की जो हमारी जुड़ाई है वो हमने माशाल्लाह अपनी कंप्लीट कर ली। अभी ये हमारा साइज़ है 6 सेंटी, ठीक है। और हमारे यू का जो साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 1.5 सेंटी। तो अभी हम अपनी 22.5 mm की मार्किंग करते हैं। मार्किंग करके फिर इसकी अगली तरफ हम अपना जो है यू इसको बिठाएंगे, ठीक है। आप दोनों तरफ भी 22.5 mm की मार्किंग करके तो यू को सेंटर में बिठा सकते हैं और एक तरफ भी आप मार्किंग करके तो उसकी अगली तरफ अपना यू बिठा के उसको लगा सकते हैं। तो यही चीज़ आगे आगे मैं आपको बता रहा था कि जब भी हमने यू की ये ग्लास यू की कटिंग करनी है तो इसकी हमने मिडल की मार्किंग करनी है। मिडल की मार्किंग करके उसके मुताबिक हमने अपना यू कट करना है। जैसे अभी मैं अपना ये यू लगा रहा हूँ इस टॉप के विड्थों के सेंटर में। तो जब भी सेंटर में आपने इसको फिट करना है तो आपने जो साइज पकड़ना है वो भी आपने उसी हिसाब से पकड़ना है कि आपका जो ग्लास यू है ये इस टॉप की विड्थ के बिल्कुल मिडल में आए। तो कटिंग करते टाइम आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, जो यू की कटिंग है वो आपने बिल्कुल यानी सेंटर में रख के तो फिर करनी है। तो इसके अगर ग्लास यू के साइज़ की बात की जाए तो इसका साइज़ 1.5 सेंटी बाई 1.5 सेंटी का, ठीक है। तो यह देखें माशाल्लाह हमारे टॉप के जो विड्थों के पीसों को अपना हमने ग्लास यू इंस्टॉल कर लिया। अभी हम हमारा जो बॉटम का यू है इसकी हम जो जुड़ाई है वो करते हैं, ठीक है। इसकी जुड़ाई करके फिर इसके ऊपर हम अपना जो ग्लास यू है वो फिट करेंगे। तो ये तकरीबन हमारी इसकी जुड़ाई हो चुकी है। अभी इसके ऊपर हम अपना ग्लास यू जो है वो इंस्टॉल करते हैं। ये 4 सेंटी का हमारे यू की चौड़ाई है, ठीक है। तो इसमें से हमने 1.5 सेंटी माइनस करके तो अपने निशान लगा रहे हैं। तो इसको भी हमने इसके सेंटर में लगाना है, ठीक है। और जब भी कटिंग करनी है तो कटिंग भी इसी हिसाब से करनी है कि ग्लास यू जो है हमारा सेंटर में हो और उसका हम साइज़ पकड़ें फिर, ठीक है। तो ये आप देखें माशाल्लाह हमारा जो मार्किंग है वो हमने कर ली है। अभी हम अपना इसको ऊपर अपना ग्लास यू बिठा रहे हैं। तो पहले कटिंग करने का सुराख लगाने का फ़ायदा यही है कि अभी जो काम है वो जल्दी और स्पीड के साथ हो रहा है, ठीक है। इस ग्लास यू को लगाने के बाद फिर हम इस अपने बॉटम के फ्रेम को अपनी दोनों हाइटों के साथ जो हमारा हैंडल की हाइट है उसके साथ फिट करेंगे। तो ये हमारे ग्लास यू माशाल्लाह इस बॉटम के यू के ऊपर लग गए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल फिनिशिंग के अंदर हमारी जो डिग्रियाँ बैठी हैं, ठीक है। तो इसको आप देखें नीचे हमने दोनों तरफ अपने एंगल लगाए हैं, ठीक है। उनको हमने 7 होल भी कर लिए हैं ताकि जब भी हम इसको स्क्रू लगाएं तो उस टाइम हमें होल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो बॉटम का यू है इसकी हमारी जुड़ाई हो चुकी है। अभी हम इसको फिट करते हैं अपने जो हमारा हैंडल की हाइट है उसके साथ, ठीक है। तो एक तरफ हमने अपना स्क्रू लगा लिया, अभी हम दूसरी तरफ अपना स्क्रू लगा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह हमारी रीडिंग के फ्रेम की जो जुड़ाई है वो माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी रीडिंग जो है वो जुड़ाई हो चुकी है। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसको ग्लास इसके अंदर इंस्टॉल करने का। तो ग्लास मैंने ऑलरेडी कटिंग कर ली है। ग्लास इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इसका साइज पकड़ने का भी तरीकाकार बताऊंगा। तो ये ग्लासों का जो 2 ग्लास अभी मैंने इंस्टॉल किए हैं, ये दोनों ग्लासों को आप ऊपर रख के मार्क करके तो फिर ही कटिंग करें, ठीक है। तो ये भी देखें बिल्कुल जिधर हमारी डिग्री शुरू हो रही है उसके बिल्कुल मुताबिक मैंने अपना साइज रखा है। और इधर भी आप देखें बिल्कुल फिनिशिंग में हमारा जॉइंट जो है ग्लासों का दोनों का बैठा है। अभी हम अपना तीसरा ग्लास डालते हैं, ठीक है। ये ग्लास डाल के फिर हम अपना लास्ट वाला ग्लास भी इसके अंदर बिठा लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी आप देखें जोड़ हमारे जो है माशाल्लाह बिल्कुल एक जैसे जोड़ आए हैं, ठीक है। तो ये ग्लास भी आप देखें बिल्कुल हमने
एक दोनों के जो टकरे हैं आपस में बिल्कुल बराबर हमारी लगी हैं। ठीक है, इसको भी हम टेप लगा लेते हैं और इसके अंदर की तरफ हमारी सिलिकॉन लगेगी। तो ये हमारी टक्कर बिल्कुल बराबर है माशाल्लाह। अभी इसके अंदर हम अपनी रबड़ डालेंगे। ठीक है, तो रबड़ डालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो हमारे जॉइंट है ग्लासों के, इधर हम अपनी क्लियर सिलिकॉन लगाएंगे। तो माशाल्लाह बिल्कुल जो इजी काम है ग्लास रीलिंग का, इसमें कोई भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट अगर आपने कभी ग्लास रीलिंग बनानी हो तो इस तरीके के साथ आप आसानी के साथ जो ग्लास रीलिंग है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप की साइड में हम अपनी रबड़ डाल रहे हैं। तो ये रबड़ हमारी डलती है तो फिर सेम टू सेम इसी तरह जो बॉटम का हमारा ग्लास व्यू है उधर भी हम अपनी रबड़ डाल लेंगे। तो रबड़ डालने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप होगा कि ग्लास हमने कितना माइनस किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये रबड़ हमारी माशाल्लाह डल चुकी है और तकरीबन रीलिंग का काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो ये 1.5 सेंटी का हमारा यू है। ठीक है, तो इसका जो ग्लास की विड्थ बनती है और एल्यूमिनियम की हाइट बनती है, ये जो भी मैं आपको साइज बता रहा हूँ, इसमें हमने 5 मिली अपना ग्लास लूज रखा है। अभी ये हाइट का साइज बन रहा है। इधर आप देखें मीटर मैंने नीचे बॉटम के यू के साथ बिल्कुल टच किया। ठीक है, और ऊपर जो हमारा हैंडल का टॉप का पीस है इसके अंदर अंदर हमारा साइज आ रहा है 57 सेंटीमीटर। ठीक है, 57 सेंटीमीटर में से हमने 2 सेंटी माइनस किया अपना, यानी ग्लास का माइनस किया 1.5 सेंटी यू और 5 मिली ग्लास हमने लूज किया। तो इस जगह पे हमने अपनी क्लियर सिलिकॉन लगा ली है। वैसे क्लियर सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ग्लास वैसे ही हमारे माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के साथ बैठे हैं। फिर भी एहतियातन मैंने हल्की सी अंदर लेयर लगा ली है सिलिकॉन की। तो ये माशाल्लाह हमारी ग्लास रीलिंग का जो आज का काम था वो हमने आसानी के साथ इसको माशाल्लाह मुकम्मल कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।